रवि और अरुण ऐसे भाई थे जो जानवरों से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। 12 साल का बड़ा भाई रवि हमेशा से ही प्रकृति में दिलचस्पी रखता था, जबकि 8 साल का अरुण चिड़ियाघर में काम करने का सपना देखता था। एक धूप भरी शनिवार की सुबह उनके माता पिता ने उन्हें एक मजेदार पारिवारिक दिन के लिए शहर के चिड़ियाघर में ले जाने का फैसला किया। रवि और अरुण अपनी खुशी को रोक नहीं पाए और उन्होंने दूरबीन और जानवरों की गाइडबुक पैक कर ली। चिड़ियाघर में परिवारों की भीड़ थी। पहला पड़ाव हाथियों के बाड़े में था। रवि ने देखा कि विशाल जीव धीरे धीरे अपने आवास के आसपास घूम रहे थे, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रही थी। हाथी थके हुए लग रहे थे और उन्हें स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए जगह बहुत छोटी लग रही थी। माँ, पिताजी, क्या आपको नहीं लगता कि उन्हें और जगह की जरूरत है? रवि ने पूछा। उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ी हुई थीं। उनकी माँ ने धीरे से मुस्कुराया। हो सकता है, लेकिन चिड़ियाघर के कर्मचारी उनकी देखभाल करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि वे स्वस्थ रहें और उन्हें खाना मिले। रवि ने सिर हिलाया, लेकिन वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। इसके बाद वे शेर की मांद की ओर बढ़े। शक्तिशाली शेरों को देखकर आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन जब उसने देखा तो उसे भी रवि जैसा ही महसूस हुआ। उन्हें जंगल में होना चाहिए, अरुण ने धीरे से कहा, पिंजरे में नहीं। उनके पिता ने उन्हें कंधे पर थपथपाया। चिड़ियाघर जानवरों की रक्षा करने में मदद करते हैं, दोस्त। वे उन्हें जंगल में खतरों से बचाते हैं। लेकिन यह ठीक नहीं लगता, रवि ने शेरों को घूरते हुए कहा। जैसे जैसे परिवार एक बाड़े से दूसरे बाड़े में जाता गया, जिराफ, बंदर, ज़ेब्रा भाइयों की चिंता बढ़ती गई। वे इस भावना से छुटकारा नहीं पा सके कि जानवरों को सिर्फ भोजन और आश्रय से ज्यादा की जरूरत है। उन्हें आजादी की जरूरत है। अंत में परिवार एक पिकनिक क्षेत्र में दोपहर के भोजन के लिए बैठ गया। रवि और अरुण एक साथ बैठे, फुसफुसाते हुए। क्या होगा अगर हम जानवरों की मदद के लिए कुछ कर सकें? रवि ने दृढ़ संकल्प के साथ अपनी आंखों को चमकाते हुए कहा। क्या? अरुण ने उत्साहित होकर पूछा। रवि ने सुझाव दिया, हम उन्हें बेहतर जीवन जीने में मदद करने के लिए एक परियोजना शुरू कर सकते हैं। शायद हम लोगों को जंगल में अपने घरों की सुरक्षा के बारे में सिखा सकते हैं। और शायद एक दिन हम जानवरों को आजाद कर सकें और उन्हें जंगल में वापस जाने में मदद कर सकें जहां वे रहने के लिए हैं। उस दोपहर जब वे पेंगुइन से मिलने गए तो भाइयों ने अपनी योजना की कल्पना करना शुरू कर दिया। वे छोटे स्तर पर शुरुआत करेंगे, अपने दोस्तों को जानवरों और उनके प्राकृतिक आवासों के बारे में शिक्षित करेंगे। फिर वे वन्यजीव अभयारण्यों और संरक्षण परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए धन उगाहने का आयोजन करेंगे। उनका सपना था कि एक दिन वे वैज्ञानिकों और संरक्षणवादियों के साथ मिलकर संरक्षित स्थान बनाएं जहां जानवर बिना पिंजरे या बाड़े के आजादी से रह सकें। जब वे आखिरी प्रदर्शनी, एक बड़े पक्षी घर से गुजरे तो रवि और अरुण ने अपने माता पिता के साथ अपना विचार साझा किया। उनकी मां गर्व से मुस्कुराई। यह एक बढ़िया विचार है, लड़कों। अगर तुम जानवरों की मदद करने के लिए वाकई भावुक हो तो हम हर कदम पर तुम्हारा साथ देंगे। उनके पिता ने सिर हिलाया। हो सकता है कि हम आपकी अगली छुट्टी के दौरान किसी वन्यजीव अभयारण्य में स्वयंसेवक के रूप में काम करें।